Before learn something, please subscribe this channel. Like and share this video and press bell icon so that you can get more. Welcome students. Today we are going to start chapter number 2 of New Countdown 5 3rd edition. First of all, we will discuss about the rules of divisibility. There are certain rules in mathematics to find whether one whole number is divisible by another whole number, leaving no remainder. इसके तरीकेकार ये है कि हम ऐसे डिजिट्स ढूंढते हैं किसी भी नंबर को लेकर कि जो उस पे पूरे डिवाइड हो जाते हैं और लीविंग नो रिमाइंडर, और फिर उसका रिमाइंडर नहीं को होता। तो जब पूरे डिवाइड होते हैं तो फिर वो उसके डिविजिबिलिटी होती है, वहां पे भी कौन से उस पे पूरे डिवाइड होते हैं। इट इज अ क्विक मेथड टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ लार्ज नंबर। इस तरीके से हम जो बड़ा नंबर होता है हमारे पास उसमें हम देख लेते हैं कि ये किस पे डिवाइड होता है। तो आइए हम देखते हैं कि 1 से लेकर 10 तक वो कौन से रूल्स हैं जो जिन पे वो पूरे डिवाइड हो जाते हैं। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, हमने पहले इसकी डेफिनेशन की है, अब हम इसको देखते हैं कि इसके बारे में क्या रूल्स कौन से हैं। 2 के बारे में हम चेक करते हैं कि कौन से डिजिट 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 0, 2, 4, 6 और 8। अगर कोई भी डिजिट है तो अगर उसके एंड पर यूनिट नंबर, यहाँ पे जो यूनिट 4, यहाँ पे यूनिट पे 4 डिजिट है, तो अगर इस तरह यहाँ पे 80 होता या 82 होता, 84 जैसे कि है, 86 होता या 88 होता, तो आखिर वाला अगर 2 पे डिवाइड हो जाए, क्योंकि ये 0, 2, 4, 6, 8 ये 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि आखिर में हो तो पूरे का पूरा डिवाइड हो जाता है 2 पे। उसके बाद हम 3 को देखते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। जैसे कि हमारे पास 315 है, 315, 3 + 1 + 5, 5 and 1 6 and 3 9, तो 9 3 पे डिवाइड हो जाता है। जैसे कि 3 3 9 पर डिवाइड हो गया है। इस तरह को दूसरा नंबर भी अगर इसी तरह से उसका सम, डिजिट्स का सम 3 पर डिवाइड हो जाएगा तो वो पूरे का पूरा नंबर भी 3 पर डिवाइड हो सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा 4, द नंबर फॉर्म्ड by the last 2 digits of the number is a multiple of 4। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 पर डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 624 है, ये 24, तो अगर हम 4 6 24 तो 4 पर डिवाइड हो गया। 928, तो इसके लास्ट पे आ गया 28, तो 28 4 7 28, तो ये वाला भी और ये वाला दोनों ही 4 पे डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि इनके लास्ट जो है यूनिट पे और 10 पे जो 2 डिजिट्स हैं वो दोनों जो है वो 4 पे डिवाइड हो जाते हैं। इसके लिए पूरी वो जो हमारे पास नंबर आएगा जिसके आखिरी 2 डिजिट 4 पे डिवाइड हो रहे होंगे तो वो पूरा 4 पे डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा नंबर है 5 को चेक करते हैं कि 5 के बारे में क्या रूल्स है। द नंबर एंड्स विद आइदर 0 और 5। किसी भी नंबर के एंड पे जैसे 920 है, 1020 है, तो इसके आखिर में यूनिट पे क्या आया है 0। और अगर 925 हो जाए या 625 हो जाए या 735 हो जाए, तो जिसके एंड पे 5 आ जाएगा, जैसे इसके एंड पे 5 है, यूनिट 5 है, इसके यूनिट में 5 डिजिट है, तो ये भी 5 पे पूरा डिवाइड हो जाता है। क्या कहा, या एंड पे यूनिट में 0 हो या यूनिट वाले डिजिट जो है वो 5 हो, तो वो पूरे के पूरे इसके पीछे 3 4 डिजिट्स और भी आ जाएं, 1 2 3 4, क्योंकि एंड पे 5 है इस पूरी रकम के,
तो ये पूरे के पूरा 5 पे डिवाइड हो जाएगा। और अगर इससे पहले ये पूरी की पूरी रकम, क्योंकि एंड पे यूनिट पे 0 है, तो इसका मतलब है कि ये पूरे का पूरा 5 पे डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। एक हमारे पास यहां पे नंबर है 918। एक तो हम ये देखें कि इसके जो यूनिट वाला डिजिट है वो 8 है, तो 8 इज डिविजिबल बाय 2, 2 4 आर 8। क्योंकि 8 2 पे डिवाइड हो गया है, इसलिए ये पूरा के पूरा 2 पे डिवाइड हो गया। एक तो ये इसकी कंडीशन। दूसरी कंडीशन है 9 + 1 + 8, 9 and 1 10, 10 and 8 18। तो 18 जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3 6 are 18। ये दो कंडीशंस, एक तो वो 3 2 पे डिवाइड हो रहा हो, एक वो 6 जो है 3 6 are 18, एक वो 3 पे डिवाइड हो रहा हो, 2 पे डिवाइड हो रहा और 3 पे डिवाइड हो रहा, तो वो 6 पर डिवाइड हो सकता है। एट के मतलब अब मैं आपको बताना चाहता हूं द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 8। कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 पर डिवाइड हो जाते हैं तो वो पूरे का पूरा नंबर जो है वो डिवाइड हो सकता है। जैसे कि एक नंबर हमारे पास 6128, और अगर 128 को हम लेते हैं तो इसको 8 से करें, 8 1s are 8, 8 1s are 8, 12 minus 8 is equal to 4, 8 6 are 48। तो यहाँ पे 16 आया, यानी कि आखिरी 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड हो गया, इसलिए ये पूरे का पूरा नंबर जो कोई भी पूरे का पूरा नंबर जो है जिसके आखिरी 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं वो 8 से डिवाइड हो जाता है। अगर किसी भी नंबर के आखिर में 3 0 आ जाते हैं तो वो नंबर जो है वो भी 8 पे डिवाइड हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि अगर 128 जैसे आखिरी 3 डिजिट 8 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो अगर आखिर में 3 0 हो तो वो भी 8 पे डिवाइड हो जाती है। इसके बाद हमारा है नंबर 9। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9। अगर किसी भी नंबर के डिजिट को सम किया जाए, उनको ऐड किया जाए, तो उसके बाद अगर उसको 9 पे डिवाइड किया जाए, तो अगर 9 पे डिवाइड हो जाता है, 9 के टेबल में वो डिजिट आ जाता है, तो वो 9 पर पूरे का पूरा नंबर भी डिवाइड हो सकता है। जैसे कि 18 है, 1 and 8 is equal to 9, तो 9 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो 9 1s are 9। उसके बाद फॉर एग्जांपल 63 है, 6 + 3 is equal to 9, तो 9 को 9 पे डिवाइड कर दें तो 9 1s are 9। तो ये 63 और 18 ये 9 पे डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि इनका सम जो है वो 9 आ गया या कोई भी दूसरा आ सकता है, अगर वो 9 पे डिवाइड हो जाता है। आखिर में हम देखते हैं द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 0। कि किसी भी नंबर में 1290 आखिर में यूनिट प्लेस पे डिजिट है 0, तो अगर किसी भी नंबर के एंड पे जाकर यूनिट प्लेस पे 0 आ जाता है तो वो 10 पे डिवाइड हो जाता है। तो चाहे ये 5 डिजिट नंबर हो, 10 डिजिट नंबर हो, लेकिन आखिर में 0 है तो वो 10 पे डिवाइड हो जाता है। तो ये रूल्स जो हैं ये नंबर्स को डिवाइड करने के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान में रखना। अभी जब हम इस एक्सरसाइज को करेंगे तो फिर यही रूल्स हम यूज करेंगे।